एक स्पेस और जिसके लिए एक काफ़ी अहम खबर आई है और वो है लाइफ इंश्योरेंस। यहाँ पर प्रीमियम पर जीएसटी खत्म करने की तैयारी हो रही है, साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस के जीएसटी प्रीमियम पर भी छूट दे सकती है। माना जा रहा है कि कमेटी के लेवल पर ऑलरेडी इस पर एक फैसला बन चुका है, सहमति बन चुकी है। अब जीएसटी काउंसिल को ये प्रस्ताव पेश किया जाएगा। पूजा है हमारे साथ तैयार इस डिटेल को लेकर। पूजा, बताइए क्या इम्पैक्ट होगा इसके पूरे इंश्योरेंस स्पेस पे? जी, फिलहाल जो कमेटी की बैठक हुई थी उसमें मेडिकल इंश्योरेंस पर जीएसटी में कुछ राहत मिलने की बात की जा रही है। टर्म प्लान जो है उसके प्रीमियम पर मौजूदा 18% जो जीएसटी लगता है उसको खत्म करने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम को भी जीएसटी से मुक्त करने पर सहमति बन चुकी है और 5 लाख तक के जो सम एश्योर्ड वाले हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है उस पर जीएसटी खत्म करने की सिफारिश भी हो रही है। तो जहां तक है कि सारे फैसले लागू भी होते हुए दिखाई देंगे और अगर ये फैसला होता है तो इंश्योरेंस कंपनियों को भी फायदा होगा और साथ ही साथ ग्राहकों के लिए तो फायदे वाली बात है ही, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में कमी आएगी। उसके चलते वो ये जो फायदा है वो ग्राहकों को पास ऑन करेंगे। जीएसटी दरों में कमी से प्रीमियम अमाउंट में भी कमी आ जाएगी और टैक्स घटने से इंश्योरेंस लेना भी अफोर्डेबल होगा। साथ ही साथ इसका पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा। अगर आपको बाकी देशों से कंपेयर करें तो भारत में अभी फिलहाल इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो काफी कम है। यूएस में करीब 11% मार्केट कैप्चर करता है इंश्योरेंस की जो कंपनियां हैं। यूके में 11% है, साउथ अफ्रीका में 12% है, लेकिन उसके सामने अगर भारत की बात करेंगे तो सिर्फ 4% इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। एक एग्जाम्पल के जरिए हम आपको बता देते हैं कि कितना खर्चे में बचत होगी। ये 1 साल का पॉलिसी पीरियड है हेल्थ इंश्योरेंस का, जिसकी की कुल प्रीमियम जो है उसमें 52,000 का प्रीमियम अगर आप पे करते हैं 18% के जीएसटी के हिसाब से करीब 9,000 से ज्यादा आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर कमी आ जाती है या फिर इसको खत्म कर दिया जाता है तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ी राहत होगी, इंश्योरेंस अफोर्डेबल होगा और पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा इसके जरिए। ओके, तो ये है इंश्योरेंस कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर जीएसटी कम करने की तैयारी और उसका फायदा इन इंश्योरेंस कंपनियों को मिलेगा भी। आइए इंश्योरेंस कंपनियों पर ही एक सिद्धार्थ सैलानी साहब की राय भी ली जाए। सिद्धार्थ जी, बताएं सर, क्या है व्यू? अनिल जी, ये तो बहुत ही पॉजिटिव खबर होगी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों के लिए। मैं मानता हूं कि इन कंपनियों का वॉल्यूम्स में काफी अच्छे एक इजाफा हो सकता है। जेन्युइन इंश्योरेंस लिमिटेड एक अच्छी कंपनी हो सकती है। जो भी जेन्युइन इंश्योरेंस जैसे लॉम्बार्ड है, इन कंपनियों के ऊपर भी बहुत पॉजिटिव रह सकता है अनुमान। मैं मानता हूं कि ये कंपनियां काफी अच्छा ग्रो कर सकती है, क्योंकि अभी भी पेनिट्रेशन लेवल यूएस के मुकाबले 50 से 60% नीचे है। तो पेनिट्रेशन लेवल बढ़ने के लिए अगर प्रीमियम घट जाते हैं तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। तो पॉजिटिव खबर है इन कंपनियों के लिए, बट ये कंपनियां निवेश के रूप में देखनी चाहिए रादर देन ट्रेडिंग। ओके, तो यह आपके लिए इंश्योरेंस स्पेस जिसके लिए हमने देखा है एक अच्छी खबर आ रही है। अब देखते हैं फाइनली जब जीएसटी काउंसिल पर ये जाता है प्रपोजल तो वहां पर क्या रिएक्शन निकल कर आता है।